गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल है। बेसिकली डीएनए हमारा न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम की फॉर्म में, और एक हमारा जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है। और हेरिडिटरी मटेरियल, हेरिडिटरी मीन्स हमारा जो है ये करैक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफ़र करने का वर्क करता है। डीएनए हमारा पॉलीमर है बेसिकली, जिसकी मोनोमेरिक यूनिट है हमारी न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड कल बताया था हमने प्रीवियस वीडियो में कि किससे बना होता है। हमारा पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और हमारा एक फॉस्फेट ग्रुप था। और हमारे जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई है 1869 में, एक साइंटिस्ट थे स्विस रिसर्चर, और 1950 में आए थे जेम्स वोस्टन एंड फ्रेंस क्रिक। डीएनए हमारा जो है सेल्फ रेप्लिकेटिंग मटेरियल है, जो कि हमारे हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है। बेसिक स्ट्रक्चर जो हम डीएनए का करेंगे, यहाँ हमारी जो पेंटोज शुगर के साथ हमारा फॉस्फेट ग्रुप अटैच होएगा, और उसके बाद हमारा नाइट्रोजन एटम अटैच नाइट्रोजन बेस अटैच होएंगे, जो कि प्यूरिन एंड पिरिमिडिन की फॉर्म में होते हैं। आगे स्ट्रक्चर पे आते हैं हम। ये हमने जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, बेस इंटरनल मान लीजिए जो स्ट्रक्चर है हमारा, वो हमारा यहाँ पे हमारे फॉस्फेट ग्रुप है, उसके बाद भी हमारी पेंटोज शुगर है, यहाँ नाइट्रोजन बेस हमारा अटैच है। उसके बाद हम देखेंगे आगे एक और हमने पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस और हमारे एक और फॉस्फेट ग्रुप जो अटैच होके दिखा दिया है। उसके आगे देखेंगे भी इसके अंदर बॉन्डिंग कैसे होती है। बॉन्डिंग जैसे कि यहाँ पे थर्ड नंबर पे हमारा OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप है। फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर वाले OH से हमारे एक H यहाँ पे डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी और H2O रिमूव होएगा, और यहाँ पे एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होएगी, उसको कहते हैं हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। यहाँ पे हमारे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था डीएनए का। बेसिकली हमारा जो डीएनए है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू वोस्टन एंड क्रिक। सो देयर आर टू चेन इन विच डीएनए कोइलिंग अरेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो स्ट्रक्चर पहले हमने बनाया भी है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। सेकंड जो बॉन्ड रहेगा इसके अंदर, ये पेंटोज शुगर के साथ हमारा नाइट्रोजन जो बेसिस हैं वो अटैच होंगे, तो वहाँ पे हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। एंड थर्डली जब हमारा नाइट्रोजन बेस के दोनों के साथ हमारे जो है बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, वहाँ पे हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होएगा, जो कि हमारा वीक बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे हमारे पास डीएनए में 3 टाइप के बॉन्ड आ गए। पहले फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, सेकंड हमारा ग्लाइकोसिडिक आ गया, थर्ड हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया। अब देखते हैं इनकी जो है अरेंजमेंट कैसे होती है। जो हमारा जो है एडिनिन और थाइमिन हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगा। अब कैसे बनाते हैं देखते हैं। और जो साइटोसिन और गुआनिन हमारा हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। अब देखते हैं जैसे कि हमारे पास ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है एडिनिन और थाइमिन की अरेंजमेंट दिखा रखी इन्होंने, A डबल बॉन्ड T। यहाँ पे हम जानते हैं जैसे कि एडिनिन के ऊपर हमने एक ये डबल रिंग होती है ना, इसके ऊपर मैंने NH2 लगाया था, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे, ये NH2। अगर इसको मैं खोल के लिख देता हूँ यहाँ पे H और यहाँ पे H, और अगले वाले थाइमिन वाले पे हमारा क्या है, ऑक्सीजन एटम अटैच है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हो जाती है। आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड तभी बनता है, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हमारे हाइड्रोजन को होना प्रेजेंट है हाइड्रोजन बॉन्ड में, तभी हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे जैसे यही जो है नाइट्रोजन हमारा किसके साथ अटैच हो जाता है, नाइट्रोजन से विद दी हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे हमेशा डबल बॉन्ड बनेंगे। इन अदर वर्ड हम देखें साइटोसिन एंड गुआनिन में हमारे यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे। जैसे कि हम NH2
NH2 में हम यहाँ खोल के लिख देते हैं दोनों H को, एक H ये लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया। और गुआनिन में हमारे पास ये ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम और यहाँ पे नाइट्रोजन एटम के बीच में या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाता है। इसी तरह यहाँ पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया, और इसी तरह यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया। यहाँ पे हमने NH2 को खोल के लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए यहाँ पे साइटोसिन और गुआनिन के बीच में हमारे पास हमेशा ट्रिपल बॉन्ड आता है, और यहाँ पे जो वो दिखाया था मैंने एडेनिन और थाइमिन के बीच में हमेशा हमारे पास डबल बॉन्ड आता है। उसके बाद हम ये ऐसे अरेंज होते हैं क्योंकि इसकी डबल वो होती है ना, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू क्रिक, वेस्टर्न क्रिक। ये ऐसे अरेंज होते हैं शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। ये भी सेकंड जो हेलिकल है कोइलिंग है स्टार्ट, वो भी ऐसे ही होगी, शुगर फॉस्फेट। और यहाँ पे नाइट्रोजन बेस हमारे अटैच होते हैं। अब देखते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में हमारे पास एक हेलिकल फॉर्म में होता है ये, बिकॉज जैसे कि हम क्रोमोसोम में देखते हैं हमारा DNA वो सुपर कोइलिंग की फॉर्म में होता है। सुपर कोइलिंग की मान लीजिए बहुत ज़्यादा कोइल्ड फॉर्म में होता है, और जब रेप्लिकेशन होती है ना तब कुछ एंजाइम यूज करते हैं हम और उनकी सुपर कोइलिंग को हटाते हैं ताकि सिंपल फॉर्म बने और रेप्लिकेशन हो। इसलिए DNA हमेशा कोइलिंग फॉर्म में होता है। कोइलिंग फॉर्म मीन्स ज़्यादा कोइलिंग होती है, एक क्रोमोसोम जैसे होता है ना बहुत थ्रेड स्ट्रक्चर अरेंज, ऐसा ही होता है। क्रोमोसोम तो के अंदर तो होता ही है, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है ये। इसकी अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर हमारे पास नाइट्रोजन बेस जो है वो अटैच होते हैं एक दूसरे से थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि हमारा वीक बॉन्ड होता है। और यहाँ से लेके और यहाँ तक एक टर्न बनती है। उसका जो डिस्टेंस है हमारा 34 एंगस्ट्रॉन होता है, और जो दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस है वो 3.4 एंगस्ट्रॉन। उसके बाद हमारे पास इसकी जो ये वाली जो लेंथ है, विड्थ कह दे या लेंथ कह दे, ये हमारी 20 एंगस्ट्रॉन की होती है। ओके दोस्तों, अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर। थैंक यू दोस्तों।